पंचशील का सदाचार, सुखी जीवन का श्रेष्ठ आदर्श। भिक्षुओं, सद्धम्म के मार्ग का आत्मा परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर है या नहीं, संसार किसने बनाया, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, संसार कौन चलाता है, मानव कल्याण से परे ऐसी व्यर्थ की बातों का मेरे खोजे कल्याण। संसार में हर व्यक्ति दुखी है और दुख का विनाश ही बुद्ध के धम्म की नींव है। बुद्ध का धम्म ऐसे दुखों को दूर करता है। जीवन में पवित्र मार्ग पर चलने और शील का पालन करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। किसी प्राणी को काष्ट नहीं देना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना यानी दूसरों की चीज को अपनी न बना लेना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशीली चीजों का सेवन न करना, ये 5 शील सुखी जीवन के समूह समाज का भी कल्याण होता है उसका आर्य अष्टांगिक मार्ग द नोबल 8-fold पाथ बुद्ध धम्म का आधार। भिक्षुओं, संसार में 4 आर्य सत्य द 4 नोबल ट्रूथ है जो बुद्ध के धम्म की आधारशिला है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है और दुखों के निवारण का उपाय एवं मार्ग है। मैं इन्हें 4 आर्य सत्य कहता हूँ। पहला आर्य सत्य है संसार में दुख है अर्थात जीवन दुखमय है। जन्म, रोग, बुढ़ापा, शोक, क्रोध, द्वेष, चिंता, भय, निराशा और मृत्यु सभी दुख है। प्रियजन का वियोग और अप्रियजन से मिलन भी दुख है। इच्छानुसार व्यक्ति या वस्तु का न मिलना भी दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुखों का कारण है। भिक्षुओं, दुख का मूल कारण तृष्णा क्राविंग यानी लालसा, किसी को प्राप्त करने की बार बार कामना, तीव्र इच्छा, पूरी न होने वाली इच्छा। जीवन में अज्ञान, अविद्या, इग्नोरेंस और सत्यम का ज्ञान न होने से जीते रहने की तृष्णा। इंद्रिय सुखों के आनंद की इच्छा तथा क्रोध, घृणा, चिंता, भय और निराशा से जीवन दुखों से भर जाता है। तीसरा आर्य सत्य है दुखों का अंत भी होता है। जीवन की सच्चाई का ज्ञान हो जाने पर दुखों का अंत हो जाता है। इस तृष्णा का विरोध करने से, विनाश करने से दुखों का अंत हो जाता है। जीवन में सुख शांति आती है। चौथा आर्य सत्य है दुखों के नाश का उपाय एवं मार्ग। ये तृष्णा, इच्छा को नष्ट करने का मार्ग है। यही श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है। यही धम्म की रीढ़ है। यही मध्यम मार्ग है, सम्यक मार्ग है। जीवन की दोनों अतियों से बचने का उपाय यही मध्यम मार्ग है। इस मार्ग की 8 आवश्यकताएं हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। भिक्षुओं, मैंने इस पावन अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है और ज्ञान, मुक्ति और शांति की अनुभूति की है। यह मार्ग चित्त की सजग अवस्था में जीने का मार्ग है। ध्यान साधना द्वारा जागृत रहने और अभ्यास करने से चित्त में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि इससे विवेक, ज्ञान एवं प्रज्ञा विजडम की प्राप्ति की जा सकती है। शील, समाधि और प्रज्ञा के अभ्यास व पालन से दुखों से मुक्ति मिलती है। प्रज्ञा के विकास से अविद्या अर्थात अज्ञान का विनाश होता है। अविद्या के विनाश से व्यक्ति सही और गलत का अंतर आसानी से जान सकता है और दुखों का विनाश कर सकता है। भिक्षुओं, इस मुक्ति मार्ग की अनुभूति करने में मैं मार्गदर्शक बनूंगा। इसके आगे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करते हुए कहा, भिक्षुओं, इस मार्ग के 8 अंग हैं जिसमें सम्यक दृष्टि प्रमुख है। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जो चीज जैसी है उसे वैसी ही जानना। शरीर, मन और वाणी से भले और बुरे कर्मों का सही ज्ञान हो, पहचान हो, सम्यक दृष्टि है। अविद्या, अज्ञान के कारण संसार के संबंध में गलत पहचान पैदा होती है, के कारण हम दुख को सुख, अनात्मा को आत्मा और अनित्य को नित्य मान बैठते हैं। सदृष्टि से गलत दृष्टि अर्थात अविद्या का नाश होता है। सम्यक दृष्टि से ही कुशल और असदूत का ज्ञान होता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अष्टांगिक आचरण मार्ग का पहला अंग। माँ का सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्यक संकल्प का अर्थ है दृढ़ पवित्र विसर। व्यक्ति के कुछ उद्देश्य, आशाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प शिक्षा देखी ये सभी उच्च स्तर की हो, सराहनीय हो, योग्य हो। काम, राग, द्वेष, हिंसा, अहंकार के बिना संकल्प को सम्यक संकल्प कहा जाता है। जब दुख आर्य सत्यों का ज्ञान होता व्यक्ति उसके अनुसार जीवन बिताने का संकल्प लेता है तो ही लाभ मिल सकता है। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सम्यक वाणी का अर्थ है वाणी, वचन, बोली या हो, शुद्ध हो। झूठ, चुगली, कटु अपशब्द बोलने, बकवास, व्यर्थ बोलने से जीवन में का परेशानियां पैदा होती हैं और दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सत्य, मीठा, विनय और भलाई की ही बातें बोलना चाहिए। वाणी तर्क, विवेक, बुद्धि से पूर्ण और सार्थक होने चाहिए। कम शब्दों में उपयोगी व मधुर वचनों में कही गई वाणी सम्यक वाणी है। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। सम्यक कर्म का अर्थ है किसी प्राणी को हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशे से दूर रहना चाहिए।
मनुष्य के कुशल कर्म ही सम्यक कर्म है और सम्यक कर्म ही सही व्यवहार की शिक्षा देता है। 5. सम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड। इसका अर्थ है मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए धन कमाने का ढंग सही हो, नैतिक हो। चोरी, बेईमानी, झूठ, शोषण आदि से कमाया हुआ धन सम्यक आजीविका नहीं है। हथियार, पशु मांस, शराब व अन्य नशीली चीजों का व्यापार सम्यक आजीविका के विरुद्ध है। यह अनैतिक मार्ग है। किसी को धोखा देकर, दिल दुखाकर कमाया हुआ धन सम्यक रास्ता नहीं है। जीवन सहज, सरल व सादगी भरा होना चाहिए। 6. सम्यक व्यायाम राइट एफर्ट। यह अविद्या, अज्ञान को नष्ट करने का पहला कदम है जो मनुष्य को दुखों से मुक्ति के द्वार तक पहुंचाता है। कुशल विचारों, कर्मों को धारण करना और अकुशल विचारों, बुरे कर्मों को त्यागने के प्रयास ही सम्यक व्यायाम है। गुणों को ग्रहण करना और दुर्गुणों से मुक्त होना। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। चित्त को वश में कर कोई अकुशल पाप कर्म का विचार मन में पैदा नहीं हो पाए। मन में पहले से जो बुरे विचार पैदा हो गए हैं वे नष्ट हो जाए, दब जाए। मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरे हुए रखना और यह प्रयास करना कि यदि मन में कोई कल्याणकारी विचार नहीं हो तो वे आ जाए, और यह प्रयास करना कि मन में जो अच्छे विचार आए हैं वे निरंतर बढ़ते जाए, कम नहीं हो, नष्ट नहीं हो। मन ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को खोए नहीं, धारण रखे। सम्यक व्यायाम में ये बोध होता है कि धम्म मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए व्यक्ति को भी अपने प्रयास ढीले नहीं छोड़ने चाहिए कि अच्छे विचार बने रहे और बुरे विचार आए नहीं। 7. सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति का अर्थ है मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वह सही और गलत को समझ सके। मन को हर समय जागरूक रखना सम्यक स्मृति है। मन में जो अकुशल विचार और बुरी भावनाएं उठती हैं उनको दबाने, नष्ट करने के लिए चित्त द्वारा नियमित निगरानी करना अर्थात चौकीदारी करना, यही सम्यक स्मृति है। इसमें एकाग्र व सजग रहकर शरीर की वेदनाओं, अनुभूतियों, चित्त और धम्म के प्रति सजग होना है। राग, द्वेष, मोह रहित जीवन। 8. सम्यक समाधि राइट कॉन्सेंट्रेशन। भिक्षुओं, मन के मैल से मुक्त होने का उपाय समाधि है, लेकिन समाधि और सम्यक समाधि में बड़ा अंतर है। ध्यान के लिए चित्त की एकाग्रता जरूरी है। ध्यान के मार्ग में 5 बाधाएं जिन्हें हटाकर या कमजोर करके ध्यान शुरू सकता है है कामकता, अनिष्ट करने, वितर्क को एकाग्र करना समाधि है, और एकाग्र कर स्थायी परिवर्तन लाना सम्यक समाधि। सिर्फ समाधि एक नकारात्मक स्थिति है क्योंकि इसमें 5 बाधाएं अस्थायी रूप समाधि गाली है। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। सम्यक समाधि मन को हमेशा कुशल इनों का सजगता व एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है। इस प्रकार मन कुशल बुरे कर्मों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है। सम्यक समाधि मन को वह शक्ति देती जिससे व्यक्ति कल्याण में लगा रहे। भिक्षुओं, ये 5 शील सुखी जीवन का आधार है। -1. किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, हत्या नहीं करना। 2. किसी की वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना, नहीं चुराना। 3. व्यभिचार नहीं करना। 4. झूठ नहीं बोलना, अमानवीय असत्य विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करना। 5. सभी प्रकार की नशीली चीजों का प्रयोग नहीं करना। भिक्षुओं, शील के मार्ग पर चलने के लिए 10 गुणों का अनुसरण करना चाहिए। ये 10 पारमिताएं परफेक्शंस कहलाती हैं। इन गुणों का विकास व्यक्ति की परिपूर्णता, पवित्रता के लिए किया जाता है ताकि मनुष्य दुखों से मुक्त जीवन जीकर ज्ञान की प्राप्ति कर सके, निर्वाण को प्राप्त हो सके। मनुष्य की नैतिकता की ऊंची अवस्था को पारमी कहते हैं। ये 10 पारमिताएं हैं दान, शील, नैष्क्रम्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। सन्यासियों ने गौतम बुद्ध से इन 10 पारमियों का अर्थ विस्तार से समझाने का आग्रह करने बुद्ध ने उनको समझाया। 1. दान पारमी जेनरोसिटी। दान का अर्थ है उदारतापूर्ण देना। दान बुद्धत्व प्राप्ति का जला कदम है। किसी प्रशंसा, यश, सम्मान की आशा किए बिना दूसरों की भलाई के लिए तम्य भाव से देना। भोजन दान, वस्त्र दान, धन दान, शरीर के अंगों का दान और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। 2. शील पारमी मोरालिटी। शील का अर्थ है मनुष्य का नैतिक स्वभाव, अक्वानी में नहीं करने और कुमाल करने की मनोवृत्ति और बुराई करने में संकोच करना। मन, वाणी, श्री शरीर से सावर कुशल कर कुशल व नैतिक कर्मशील कहलाते हैं। महान त्याग, रूप, गंध, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, शरीर के इन इंद्रिय सुखों का त्याग करना। 3. नैष्क्रम्य पारमी रेनंसिएशन। नैष्क्रम्य का अर्थ है संसार के काम भोगों का। प्रज्ञा पारमी विजडम। प्रज्ञा का अर्थ है जानना, बहुत अच्छी तरह जानना, विवेक। बुद्धि प्रज्ञारा सत्य का ज्ञान करना। वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखना प्रज्ञा होती है। प्रजा अर्थात पूर्ण ज्ञान होने की स्थिति, सत्य का साक्षात्कार होना। शीलों के पालन से चित्त एकांत व निर्मल होता है तो प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। 5.
वीर्य पारमी विगा एफर्ट, इसका अर्थ है आलस्य त्याग कर पूरी ऊर्जा के साथ भीतर की शक्तियों को पूरी तरह जागृत करो, पूरी क्षमताओं का उपयोग करो। धम्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के ज्यादा से ज्यादा कर्म करना, गंभीर प्रयास करना। 6 शांति पारमी पेशेंस फॉरबेरेंस, शांति खांति का अर्थ है धैर्य, सहनशीलता, क्षमाशीलता। घृणा के बदले घृणा न करना। लाभ लाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख सबको समान समझकर समता भाव से आगे बढ़ना। 7 सत्य पारमी ट्रूथफुलनेस ऑनेस्टी, सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना। सिर्फ सत्य विचार, सत्य ज्ञान वस्तु को मानना और उसे आगे बढ़ाना। सत्य में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक विचार का मिलान होता है। 8 अधिष्ठान पारमी डिटर्मिनेशन, इसका अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। कुशल नैतिक कर्मों को पूरा करने के लिए, मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करने के लिए अधिष्ठान बहुत जरूरी है। इन सभी सद्गुणों के विकास के लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प होने पर ही बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं। 9 मैत्री पारमी लविंग काइंडनेस, मैत्री का अर्थ है उदारता व करुणा। सभी प्राणियों अर्थात मनुष्य के साथ अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों के प्रति भी मैत्री भाव रखना। न केवल मित्र बल्कि शत्रु के प्रति भी मैत्री भाव रखना। मन में क्रोध, वैर और द्वेष नहीं रखना। 10 उपेक्षा इक्वेनिमिटी, उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति, लगाव का भाव रखे बिना बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना। ये चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय का भेद किए बिना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होता है। मनुष्य को इन 10 सद्गुणों का अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्यास कर विकसित करना चाहिए। इसीलिए इन्हें पारमी अर्थात सबसे ऊंची अवस्था कहा गया है। इन पारमिताओं को पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है।